कन्हैया के दर्शन किए, आशीर्वाद देकर के भोले बाबा वहां से अपने कैलाश को गमन कर गए। अब हमारे प्रभु धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। कन्हैया हो गए 1 वर्ष के और दाऊ भैया हो गए 2 वर्ष के, लेकिन नामकरण दोनों का नहीं हुआ। तो मथुरा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज, उनका आगमन गोकुल में हुआ, जो वासुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। वासुदेव जी ने ही उन्हें भेजा था कि आप जाओ और पता लगाओ कि हमारे लाला का नामकरण हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ना हुआ हो तो आप नामकरण करे आओ। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा तो प्रणाम किया और उनका हालचाल जाना कि आपका कैसे आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा, भाई हम तो ब्राह्मण हैं, लोगों के घर शादी विवाह कराना, गृह प्रवेश कराना, गृह शांति कराना, नामकरण संस्कार करवाना, ये हम ब्राह्मणों के कर्म हैं और इन्हीं को करते हुए घूम रहे हैं। बाबा ने कहा, महाराज जी खूब याद दिलाया आपने, मेरे घर में भी 2 लाला हैं, लेकिन नामकरण एक का भी नहीं हुआ है। अब आप आए हो तो आपके ही मुख से दोनों के नामकरण हो जाएंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा, लेकिन हम वासुदेव के घर के पंडित हैं। वो कंस को समाचार मिला कि हमने तुम्हारे लाला का नाम रखा है, तो उसे भरोसा हो जाएगा कि देवकी की अष्टम संतान तुम्हारे ही घर में बड़ी हो रही है, तो फिर कोई राक्षस भेजेगा। और नंद बाबा, तुम कोई काम शांति से तो करते नहीं हो, छोटा सा उत्सव भी ऐसे मनाते हो कि 20 गांव में हल्ला मच जाता है। अब नामकरण होगा तो उत्सव मनेगा, कंस को तो पता लग ही जाएगा। नंद बाबा ने कहा, महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करें, किसी को भी पता नहीं लगेगा। गौशाला में बैठ करके शांति पूर्वक हम तो नामकरण करा लेंगे, किसी को भी पता नहीं लगेगा। गर्गाचार्य जी को गौशाला में ले जाकर के बैठा दिया। यशोदा मैया, रोहिणी मैया, कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के गौशाला में पहुंच गई और गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़े ही सुंदर नामकरण किए। पहले बड़े भैया का नामकरण हुआ, अयम ही रोहिणी पुत्रो बलयन सुहृदयी गणई असंख्याते रामैति बलक्यादिम बलम विदो। भैया, यह जो रोहिणी के पुत्र है ना, ये बहुत बलवान होंगे। इनका नाम तो है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण सभी इनको कहेंगे बलराम। कोई बलभद्र कहेगा, कोई हलधर कहेगा, कोई संकर्षण कहेगा, अनेकों नामों से प्रसिद्ध होंगे। और फिर जो कन्हैया की ओर देखा तो महात्मा जी तो पलके झपकाना भूल गए और विचार करने लगे कि इनका क्या नामकरण करें। वैसे तो ये अनामी है, इनका कोई नाम होता ही नहीं है। और फिर जब इनके नाम गिनाने बैठ जाओ तो पूरा विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इनके ही नामों से भरा पड़ा है। पर इनके 1000 नाम होते हैं। अब इस बार क्या नामकरण करते हैं? तो कहा, यशोदा ये तेरा लाला तो हर युग में प्रकट होता है, वो जब जब प्रकट होकर के आता है इसके शरीर का रंग बदल जाता है। आसन वर्णास्त्रयो हास्या ग्रहे तो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानी कृष्णताम गता। कहा, पहले यह श्वेत वर्ण के थे, फिर यह लाल वर्ण के हो गए, फिर यह पीत वर्ण के हो गए, इस बार यह कृष्ण वर्ण के बन करके आए हैं, इसलिए इनका नाम भी कृष्ण ही होगा। बोल कृष्ण बलदेव की। नामकरण हो गए महाराज। यशोदा मैया ने प्रसन्न होकर के कहा, बाबा जी आपने बहुत सुंदर नाम रखे हैं, बहुत सुंदर नाम है, लेकिन दोनों नाम हैं बड़े टेढ़े मेढ़े से। एक का नाम रखा बलराम, दूसरे का नाम रखा कृष्ण। अब हम 80 वर्ष की बुढ़िया, मुंह में दांत है नहीं, कृष्ण कहने में मुंह की पूरी हवा बाहर निकल जाएगी महाराज। कृष्ण बोल के देखो, हवा निकलती है कि नहीं?
तो जिनके दांत ना हो वो तो कृष्ण कह ही नहीं सकते। तो बड़े टेढ़े मेढ़े से नाम है, ये नाम हमारे मुंह से निकलने वाले नहीं है। हमने तो दोनों लालाओं के दो नाम पहले से ही सोच रखे हैं। जिनका नाम रखा बलराम उन्हें हम बलुआ कह के बुलाए, और जिनका नाम रखा कृष्ण उन्हें हम कनुआ कह के पुकारेंगे। हम तो इन्हीं नामों से बुला पाएंगे महाराज, ये कृष्ण बलराम निकलने वाले नहीं है। अच्छा, बालकों का कितना भी सुंदर नामकरण कर दो, लेकिन माताएं घर में लाड़ प्यार का एक अलग ही नाम चलाती हैं। वो जिस नाम से मैया ने पहली बार अपने बच्चों को बुलाया है, जीवन भर फिर उसी नाम से बुलाती है। बालक कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मैया उसे उसी नाम से पुकारेगी जिस नाम से पहली बार उसने बुलाया था। मैया ने जीवन में कभी कृष्ण को कृष्ण कह करके नहीं पुकारा, जब भी पुकारा होगा कनुआ कह के ही बुलाया है। तो माताएं अपने बच्चों से इतना प्रेम करती हैं कि माताओं की नजरों में बच्चे कभी बड़े होते ही नहीं, कितने भी बड़े हो गए हो, लेकिन वह तो उसी नाम से पुकारेंगी जिस नाम से पहली बार उन्होंने पुकारा था। जैसे कोई छोटी सी बिटिया हो तो लोग उसे गुड़िया गुड़िया कह करके पुकारते हैं। अच्छा, छोटी है गुड़िया, नाम अच्छा भी लगता है, लेकिन विचार करो कि गुड़िया जब बुढ़िया हो जाए और फिर भी उसे गुड़िया ही कह करके बुलाया जाए तो फिर कैसा लगेगा? अरे भाई, जब तक छोटी है ये गुड़िया नाम ठीक है, अब बड़ी हो गई है तो जो उसका नाम रखा है अब तो उस नाम से बुलाओ। लेकिन नहीं, मैया तो जीवन भर उसे गुड़िया कहकर ही पुकारेगी। अच्छा बाबा जी, थोड़ा सा इनका भविष्य और बताओ, बड़े होकर के क्या करेंगे? गर्गाचार्य जी ने हंसते हुए कहा, मैया ये तेरा लाला तो बड़ा होकर के सबसे बड़ा चोर बनेगा, चोरियां करेगा। गजब हो गया हमारा। मेरे घर में कोई कमी है जो मेरा लाला चोरी करने जाएगा? क्या चोरी करेगा? बोले है तो गोपियों के घर जाकर के चुरा चुरा करके माखन खाया करेगा, माखन चोर बनेगा। महाराज जी, मेरे घर में 9 लाख गाय बनी है, माखन की कमी नहीं है। भाई हमारे घरों में तो अब तो वैसे दूध दही की कमी ही आ गई है, लेकिन पुराने समय में जब खूब दूध होता था तो उस समय गांव में पुराने समय में मिट्टी के बर्तनों में दूध दही घी आदि रखा जाता था। मिट्टी के मटकों में ही दूध रखा है, दही रखा है, घी रखा है। लेकिन मैया के घर में तो 9 लाख गाय, कितने मटके खरीदेगी मैया? तो बड़े बड़े कुएं बने थे, एक दूध का कुआं, एक दही का, किसी में घी भरा हुआ है। कभी कभी तो मैया कन्हैया को उन्हीं दूध दही के कुंडों में स्नान करवाया करती थी। दूध से स्नान हो रहे हैं, दही से स्नान हो रहे हैं, तो माखन की कमी नहीं है। फिर मेरा लाला क्यों माखन चुराने जाएगा? जल्दी से दक्षिणा देकर के बाबा जी को विदा किया। दोनों लालाओं को लेकर के माताएं नंद भवन में आई, और अब हमारे प्रभु धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। सुखदेव कह रहे हैं, राजा अब भगवान ने धीरे धीरे पैर जमा करके चलना प्रारंभ कर दिया। आराम आराम से घर के ही आंगन में दौड़ लगा देते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर दौड़ते हैं। एक दिन मैया ने कन्हैया को स्नान कराए, बढ़िया सुंदर पीले वस्त्र पहनाए, सिर पर मोर पंख का मुकुट बांधा, गले में बैजंती माला पहनाई, पैरों में छोटे छोटे नूपुर बांधे। जैसे ही भगवान घर के आंगन में चले, झम झम करके नूपुर बजे, तो नूपुर की आवाज सुन के कन्हैया झूम झूम करके नाचने लगे। कन्हैया को नाचते हुए जब मैया ने देखा तो मैया घर के काम करना भूल गई। दौड़ी दौड़ी आई, अपनी एक उंगली कन्हैया को पकड़ाई और घर के आंगन में मैया कन्हैया को नचा रही है। यही दृश्य वहां से जा रही एक गोपी ने देखा।
गोपी ने देखा कि जो दुनिया को नचाने वाला जगन्नाथ है, जो हम सबको दिन रात कठपुतली बना करके नचाता है, देखो आज खुद नाच रहा है। सबको पता है कि कन्हैया ब्रह्म है, नारायण है, जगन्नाथ है। तो जगत को नचाने वाले को जब गोपी ने आज खुद नाचते हुए देखा तो यह तो पलक झपकाना भूल गई। निरंतर निर्विशेष लगातार भगवान को ही देख रही है, निहार रही है। प्रेम आंसुओं की धारा आंखों से झरझर करके बह रही है। जब इसे होश आया तो दौड़ पड़ी गांव की ओर। गांव में जाकर के हल्ला मचा करके सब गोपियों को इसने इकट्ठा कर लिया। सभी से कहा, बहन आज ऐसा दृश्य देख करके आई हूं कि तुम सुनोगी, तुम्हें भरोसा नहीं होगा। आज मैंने बहुत बड़ा कौतुक देखा है। शरणो सखी कौतुक में के नंदा। क्या कौतुक देख लिया? गोपी ने कहा, जो दुनिया को नचाने वाला जगन्नाथ है ना, आज यशोदा की उंगली पकड़ के खुद नाच रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सब गोपियां प्रसन्न हो गई। तू बड़ी भाग्यशाली है जो आज भगवान को ही नाचते हुए देखते आई है। लेकिन हम तो कैसी भाग्यहीन हैं, उनके दर्शन करने ही नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्या इन गोपियों का मन नहीं होता कन्हैया के दर्शन करने का? बोले मन तो होता है, तो फिर क्यों नहीं जाते? सुखदेव कह रहे हैं, राजन इनका अभी अभी विवाह हुआ है, सासू माँ घर से निकलने नहीं देती हैं, तो ये बेचारी कहीं आ जा नहीं पाती हैं, तो कन्हैया के दर्शन करने तक ना जा पाए। एक गोपी ने कहा कि अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो जीवन भर उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। अगर उनके दर्शन करने हैं ना तो सबकी सब गोपियां विचार कर रही हैं कि अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रही ना, पूरा जीवन निकल जाएगा लेकिन उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। अरे प्रभु कृपा करके हमारे इस ब्रज में प्रकट भय हैं और हम घरों से निकल के उनके दर्शन करने नहीं जा पाती हैं, करें क्या? सासू माँ जाने ही नहीं देती। गोपियों ने कहा, देखो हमें कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी। कैसी योजना बनाए? एक गोपी ने कहा, उनके दर्शन करने हैं तो मेरी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? बोले कल जब हमारी सासू माँ मंदिर में पूजन करने जाए ना, तो उसी समय घर में जितनी दूध दही माखन की मटकियां रखी हैं सब उठा करके धमाधम करके फोड़ देना। मटकी फोड़ने से क्या होगा? बोले हमसे आकर के पूछेंगे मटकी किसने फोड़ी, तो कन्हैया का नाम लगा देना, तो फिर शिकायत करने हमको ही भेजेंगे। जब हम शिकायत करने जाएंगे तो उन प्रभु के दर्शन भी करे आएंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है उनके दर्शन करने का। तो यही योजना तैयार भई। दूसरे दिन सासू माँ मंदिर में पूजा करने गई तो सभी गोपियों ने अपने अपने घरों में मटकी फोड़नी प्रारंभ करी। वो जब वह लौट करके आई तो उन्होंने आकर के पूछा, बहू यह मटकी किसने फोड़ी? सोई कह दिया कि वह नंदलाल आया था, उसी ने आकर के ये मटकी फोड़ी है। बोले तुमने रोका नहीं? गोपी ने कहा, वो किसी के रोकने से रुकता है क्या? अरे जब हमने उसे रोका ना तो हमको ही धमकी देने लगा, हमको ही आंखें दिखाने लगा। वो हमें धमकी दे करके गया है, हमसे कह के गया भाभी आना कभी हमारी गली में, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम कौन हैं। इतनी हिम्मत हो गई हमारे ही घर में आकर के हमारी मटकी फोड़ करके हमको ही आंखें दिखा गया। बहू जसोदा से हमारे पुराने संबंध हैं, अगर मैं गई ना तो बात बिगड़ जाएगी। तुम जाकर के जसोदा को समझाओ कि अपने छोरा को लाड़ प्यार अपने घर में ही करें। अगर हमारे घर उधम करी ना तो फिर ठीक नहीं होगा। गोपी तो यही चाहती थी, भैया तू निश्चिंत होकर के बैठ जा, ऐसा समझाऊंगी जसोदा को तो वह नंद का छोरा फिर कभी मटकी फोड़ने नहीं आएगा। वो निकल आई घर के बाहर।
तो इसने आकर के देखा कि सब गोपियां अपने अपने घरों से निकल निकल के चली आ रही हैं। सब पहले इकट्ठी भई और इकट्ठी होकर के नंद भवन में कन्हैया की शिकायत करने के लिए जा रही हैं। अरे जसोदा मैया बाहर निकल। मैया दौड़ी दौड़ी आई कि सब की सब ब्रज की नई नई गोपियां आज मेरे घर में क्या करने आई हैं? क्या हुआ? आज तो मैंने बुलाया भी नहीं है, कोई भजन गीत का कार्यक्रम भी नहीं है। गोपियों ने कहा तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई, तेरे लाला ने जो ऊधम मचाई है ना वो तुझे बताने आई है। क्या ऊधम मचाई? एक गोपी ने धीरे से दूसरी की कान में कहा, बहन जिनके दर्शन करने योजना बनाई है वो तो दिखाई नहीं पड़ रहे। अगर उनको देखे बगैर ही हमने शिकायत लगा दी तो हमारी तो योजना बेकार हो जाएगी, पहले उन्हें तो बुलाओ। सोई कहा, जसोदा हम किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करती, पहले अपने कन्हैया को बुला, हमारे सामने खड़ा कर, फिर हम बताएंगे उसने क्या किया है। तो भगवान तो सो रहे थे। मैया ने आवाज लगाई, अरे कनुआ बेटा। मैया की आवाज सुनी तो सोते हुए प्रभु जग गए, अपनी आंखों को मलते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा, आंखों में काजल लगा था, जैसे ही आंखों को मलना प्रारंभ किया तो पूरे जगन्नाथ बन गए और जगन्नाथ बने हुए चले आ रहे हैं। आके देखा ये सब गोपियां यहाँ क्या करने आई हैं? जरूर मेरी झूठी शिकायत लेके आई होंगी। ये झूठी शिकायत करेंगी लेकिन मैया मेरी सच्ची पिटाई करेंगी। तो भगवान डर करके मैया के पीछे छिप करके खड़े हो गए। और देखो कैसी लीला, जो दुनिया को भय मुक्त करने वाले प्रभु हैं आज वह भयभीत होकर के छिपे खड़े। ऐसी लीला है। मैया की साड़ी को पकड़ पकड़ के झांक झांक करके देखने लगते हैं और फिर छिप करके खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही झांकते हैं ना तो सबकी सब यह गोपियां टकटकी लगा करके कन्हैया को ही निहारने लगती है। शिकायत करना भूल गई। वास्तव में शिकायत करने आई नहीं थी, ये तो दर्शन ही करने आई थी। जैसे ही दर्शन मिले नेत्र सजल हो गए, कोई भाव नहीं बचा शिकायत का। अब मैया ने इनको बहुत डांटा, गोपियों बाबरी है गई क्या? पहले तो गला फाड़ फाड़ करके कह रही थी कि कन्हैया ने ऊधम मचाई और मौन होकर के खड़ी हो। बताओ क्या किया मेरे कन्हैया ने? तब इन्हें होश आया कि हमको तो शिकायत भी करनी है। तो सबकी सब यह ब्रजबालाएं कन्हैया की शिकायत लगा रही हैं। बोल नंद के लाला की। मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश। मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन बिगड़ गए बारिश, मनमोहन। सब ब्रजबालाएं कन्हैया की झूठी शिकायत जसोदा मैया से लगा रही है। सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए कैसी कैसी शिकायत लगा रही हैं। बसान मुंचन क्वचित समय, क्रोध संजात हासा, स्तेयम स्वाद्रव्या दधिपया, कल्पिते स्थे पयोगे। भैया तेरा यह कन्हैया हमारे बंधे हुए बछड़े खोल के भाग जाता है। बसान मुंचन क्वचित समय। मैया ने कहा बछड़े खोलता है तो काम ही तो करता है। भाई तुम बछड़े खोलने जाती होंगी, तुमसे पहले कन्हैया खोल देता होगा, तो तुम्हारी सहायता ही तो करता है। गोपियों ने कहा नहीं, जब समय ही नहीं होता, असमय जाकर के बंधे हुए बछड़े खोल देता है।
भाई हम तो शाम को बछड़े खोलने जाती हैं, ये दोपहर में ही खोल के भाग जाता है। बछड़े जाकर के गाय का सब दुग्ध पान कर जाते हैं, भैया हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, यह इसकी रोज रोज की आदत बन गई है। मैया ने कहा कन्हैया छोटा है, ऐसी ऊधम करे ना तो तुम डांट दिया करो। गोपियों ने कहा कि संसार में किसी में सामर्थ्य है जो तेरे कन्हैया को डांट सके? क्यों? अरे जसोदा, जब हम क्रोध करके तेरे कन्हैया के पास में जाती है ना, तो यह जोर जोर से हंसने लग जाता है। क्रोध संजात हासा। अब इसकी हंसी को देख करके हमारा पूरा क्रोध शांत हो जाता है, हमें भी हंसी आ जाती है, वो डांटने का मन ही नहीं करता है। मैया ने कहा अब नहीं डांट पाती तो मैं क्या करूं? भैया से यूं हम मचावे तो तुम डांट दो। एक और गोपी ने कहा भैया इसकी छोड़ मेरी सुन, मेरे घर जो ऊधम मचाई है ना, तो तू भी भरोसा नहीं करेगी। तेरे घर क्या किया? गोपी ने कहा भैया तेरा यह कन्हैया रोज मेरे घर में माखन चोरी करने आता है। गजब हो गया, मेरा कन्हैया तेरे घर चोरी करने आता है, मेरे घर में कमी है। अरे कभी एक आध बार आया होगा, उसे भूख लगी होगी और तूने माखन नहीं दिया होगा तो उसने चुरा के खा लिया होगा। अगर तू मांगने से माखन खिलाए तो मेरे लाला को चोरी क्यों करनी पड़े? गोपी ने कहा जसोदा, हमने तो तेरे कन्हैया को कितना समझाया, लाला चोरी करना बुरी बात होती है, चोरी मत किया कर। जब भी माखन खाने का मन होना तो हमसे मांग लिया कर। और एक बार तो हमने बिन मांगे ही उसे माखन खाने को दिया। जसोदा आधा माखन खाया, आधा घर के बाहर फेंक दिया। वो हमसे कहा भाभी बुरा मत मानियो, मगर जो स्वाद हमको चोरी के माखन में आता है ना, वो तुम्हारे राजी के माखन में नहीं है। चोरी का माखन ही मीठा लगता है। जसोदा ने कहा अगर मेरा लाला माखन चुरा कर भी खाए ना, तो उसे माखन खाने से मत रोकना। वो तेरे घर में जितना माखन खाए तू उससे दूना मेरे घर से ले जा। गोपी ने कहा मैं कोई भिखारी हूं जो तेरे घर माखन मांगने आऊंगी, और मेरे घर में कमी है? भाई तेरे कन्हैया को जितना खाना हो सो खा जाए, लेकिन अकेला थोड़ी आता है। पूरे ब्रज के ग्वाला इकट्ठे करके लाता है। इनका एक मंडल है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और उसके अध्यक्ष हैं तुम्हारे कृष्ण कन्हैया। ये चोरी करते भी हैं और चोरियां करना सिखाते भी हैं। पूरे ग्वालों को साथ में लेकर के आता है। जसोदा कल मैंने अपनी आंखों से देखा, पहले तो तेरा ये कन्हैया आया, मैं छिपी छिपी देख रही थी। ऊखल पे खड़ा होकर के मटकी उतारने का प्रयास करने लगा, तो इससे मटकी नहीं उतरी। तो तुरंत ही आवाज लगा के ग्वालों को बुला लिया। तो 50 ग्वाला दौड़े चले आए, सब घेरा बनाकर एक के ऊपर एक खड़े होते चले गए। और सबके ऊपर तेरा कन्हैया खड़ा हो गया। बहुत ऊपर टंगी हुई मटकी को उसने सहज में ही उतार लिया और सबको माखन बांटने लगा। खुद भी माखन खा रहा है, मटकी लेके बैठा है और सबको माखन बांट रहा है। जब इसका पेट भर गया, ग्वालों का भी पेट भर गया, तो जसोदा इसने ऐसी आवाज निकाली कि पूरे ब्रज के बंदर इकट्ठे होकर के मेरे ही घर में आ गए। बंदरों का हमला हो गया। अब ना जाने यहाँ की कौन सी रिश्तेदारी है उन बंदरों से, एक आवाज में सब दौड़े चले आए। वो बंदरों ने भी पेट भर भर करके माखन खाया। वो बंदरों का पेट भर गया तो बंदर ऐसे मटकी उठाए, सूंघे और मटकी धर के आगे बढ़ गए। इसने देखा कि ये बंदर मटकी क्यों सूंघ रहा है, तो इसने भी मटकी उठाई। वो बुरा सा मुंह बना के कहा अरे राम राम, इतना सड़ा सड़ाया सा माखन। वो दम से मटकी फोड़ दी। अब बता मेरे घर में सड़ा माखन मिलता है? एक तो मेरा माखन खाता है, बाद में सड़ा माखन कह के मटकी फोड़ के आ जाता है।
हम मैया कभी गोपियों को देखे, कभी कन्हैया को देखे, और जैसे ही कन्हैया को देखे तो भगवान ऐसी रोनी सूरत बना के खड़े हो जाएं कि मैया का डांटने का ही मन ना करे कि अभी जरा सा डांटूंगी तो बेचारा रोने लगेगा। और जैसे ही मैया गोपियों की ओर देखें तो भगवान बड़ी बड़ी आंखें करके गोपियों को डराने लगे। देख जसोदा हमको आंखें दिखा रहा है, और पलट के मैया कन्हैया को देखें तो फिर रोनी सूरत बना के खड़े हो जाए। एक गोपी ऐसी खड़ी थी जिसके घर माखन ही नहीं होता था। मैया ने कहा तू कैसी शिकायत करने आई है, तेरे घर तो माखन भी नहीं होता। गोपी ने कहा जसोदा तेरा कन्हैया भेदभाव थोड़ी करता है, जिसके घर माखन वो भी परेशान, और जिसके घर माखन नहीं है वो ज्यादा परेशान। तेरे घर क्या किया? गोपी ने कहा मैया मेरी एक छोटी सी बिटिया घर के आंगन में खटिया बिछा करके सो रही थी, इतने में ही तेरा कन्हैया पहुंच गया। वो बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दिया, बांध कर जोर से उसके कान में बोला हुआ। हुआ सुनते ही बेचारी डरी, उठ करके भगी तो बंधी हुई चोटी खींची, अब उसे लगा कि मेरी चोटी को हुआ ने पकड़ लिया। अब वह जोर जोर से चिल्लाए मैया बचाइयो, हुआ ने पकड़ लियो। उसकी पुकार सुन के मैं दौड़ी दौड़ी बाहर आई, आकर के देखा कि बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बंधी है, वो पास में ही कन्हैया भाग रहा है। पल भर में समझ गई जसोदा किसी ने हुआ बन के आतंक मचाया हुआ है। हुआ बना हुआ घर घर डोल रहा है तेरा कन्हैया। जिसके घर माखन वो भी परेशान, और जिसके घर माखन नहीं है वो ज्यादा परेशान। नई नई गोपियों में एक बूढ़ी गोपी भी खड़ी थी। मैया ने हाथ जोड़ के कहा आप क्या शिकायत करने आई हैं? उन्होंने कहा जसोदा तेरे कन्हैया ने तो हमको तक परेशान कर रखा है। एक दिन मेरे घर में पहुंच गया। मेरे घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होना था। मैंने पूरे घर को गाय के गोबर से लीप करके शुद्ध किया, बढ़िया आटे से हल्दी से एक चौक बनाया, उस पर एक पटा बिछाया, उस पर सत्यनारायण भगवान को विराजमान किया। अब मैं रसोई में प्रसाद बनाने के लिए चली गई। इतने में कन्हैया आ गया। भाभी बड़ी सुगंध आ रही है, क्या बन रहा है, हमको नहीं खिलाओगी? तो हमने कहा लाला आज हमारे घर पहले पूजन होगा फिर भोजन मिलेगा। और देखो तुमने स्नान नहीं किए, जाओ पहले स्नान करके आओ। तो हमारी नहीं सुनी उसने, मेरे पूजा घर में जाने लगा तो मैंने डांट दिया कन्हैया हमारे पूजा घर में बगैर स्नान करे मत जाओ, आज पूजन होगा। भाभी किसका पूजन होगा? तो हमने कहा आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान का पूजन होगा। तो हमारे सामने खड़ा होके कहे कि असली सत्यनारायण तो हम हैं, हमारा पूजन करो, हमको ही भोग लगाओ, हमको ही मिठाई खिलाओ। तो हमने डांट के भगाया, भाग यहाँ से, बड़ा सत्यनारायण बना डोल रहा है, स्नान तक किए नहीं, इनका पूजन करें हम। तो हमने भगा दिया। अब हम तो रसोई में प्रसाद ही बनाती रही जसोदा। अब ना जाने कौन सी ही खिड़की से तेरा कन्हैया घर के भीतर आ गया। घर के भीतर आया और एक कुत्ते का पिल्ला उठा लाया। जहां मेरे सत्यनारायण रखे थे ना, उनको तो उठा के रख दिया नीचे। उस कुत्ते के पिल्ले को बैठाला पटे पे। वो हमसे आगे कहा भाभी आ गए तुम्हारे सत्यनारायण, जाओ जाके पूजा कर लो। मैं दौड़ी दौड़ी गई और जाके देखा, हे भगवान यहाँ ये कुत्ता बैठा है, इतना परेशान करता है। फिर पूरे घर को लीपा, फिर शुद्धि कराई, शाम को जाकर के कथा हो पाई। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा, क्यों रे लाला इतनी उधम करता है? तो भगवान ने कहा मैया ये सब की सब गोपियां झूठ बोल रही हैं। अगर मैंने इतनी उधम करी है तो कभी रंगे हाथों पकड़ के क्यों नहीं लाई? क्योंकि सब झूठी शिकायत करने आई है, मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। तो इनकी बिल्कुल मत मानना मैया।
मैया ने भी कहा देखो कन्हैया सत्य कह रहा है, अगर वह उद्यम करता है तो तुम रंगे हाथों पकड़ के लाओ, और जब तक रंगे हाथों पकड़ के नहीं लाओगी मैं तुम्हारी बात मानने वाली नहीं हूं। गोपियों ने कहा जसोदा हम रंगे हाथों पकड़ के भी दिखा देंगे। मैया ने कहा जब दिखाओगी तब देखेंगे, अब जाओ यहां से। वो आ गई सब गोपी। पहले तो झूठी झूठी शिकायत होती थी, फिर भगवान थोड़े बड़े भये तो सभी गोपियों के मनोभाव सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी ने घर घर जाकर के माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। अब तो वास्तव में ही इन्होंने एक मंडल बनाया। गोपियों ने कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। कहा इसे रंगे हाथों ही पकड़ के बताया। एक पीपल के पेड़ से गोपियों ने मटकी बांधी, उसमें माखन भरा हुआ था। विचार किया इस मटकी को खोलने आएंगे, तो पास में ही मंदिर था। मंदिर में एक बड़ा सा घंटा बंधा हुआ था। उस बड़े से घंटे को खोल करके लाई, उसे भी मटकी के पास में ही ला करके बांध दिया कि जब मटकी उतारेंगे ये घंटा बजेगा, आवाज सुन करके पकड़ लेंगे। भगवान आए ग्वाला लेकर के, सब एक के ऊपर एक खड़े भये, सबके ऊपर कन्हैया खड़े भये। भगवान ने जाकर के देखा तो मटकी के पास में घंटा बंधा हुआ है। छोटे से बाल गोपाल 2 वर्ष की उम्र प्रभु की, नन्हे से ठाकुर जी उस बंधे हुए घंटे को धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कहा देख भैया तू मंदिरों में खूब बचता है और हमारी नींद खराब करता है, लेकिन आज तक हमने तुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज अगर यहां बच गए ना तो ध्यान रखना जीवन में कभी बच नहीं पाओगे। धमकी दे रहे। और भगवान ने ऐसे सावधानी पूर्वक मटकी को उतारा। वह घंटा बेचारा चुपचाप लटका रहा, बिल्कुल आवाज नहीं निकाली। अब वहीं ऊपर खड़े होकर के गोला बना बना करके माखन के सबको नीचे तक बांट रहे हैं। गोपियों ने विचार किया इतनी देर हो गई, कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी, क्या कन्हैया आए नहीं? एक गोपी आई, उसने आकर के देखा कि वो तो कब के आ चुके हैं, मटकी उतार ली है और सबको माखन बांट रहे हैं। हमारी योजना बेकार कर दी रंगे हाथों पकड़ने की, डंडा लेकर के दौड़ी मारने के लिए। तो गोपी को आता हुआ देखा तो नीचे जो ग्वाला लगे थे ना, सब निकल निकल करके भागने लगे। अब नीचे वाले भगे, ऊपर वाले सब धमाधम करके नीचे गिरे और कन्हैया सबके ऊपर थे। भगवान जब तक नीचे आते तब तक ये गोपी आ चुकी थी। जैसे ही कन्हैया नीचे आए तुरंत उसने हाथ पकड़ा। क्यों रे कन्हैया पकड़े गए ना रंगे हाथों? आज तो हाथों में भी माखन लगा है, मुंह में भी माखन लगा है, वस्त्रों में भी माखन लगा है। चलो मैया के पास। कन्हैया के दोनों हाथ बांध दिए रस्सी से। भगवान बार बार कहे भाभी हमें मैया के पास ना ले जाओ और कभी चोरी नहीं करेंगे, लेकिन ये कहां मानने वाली थी। कन्हैया के दोनों हाथ बांध दिए, रस्सी का दूसरा सिरा इसने अपने हाथ में पकड़ लिया और कन्हैया की शिकायत करने जसोदा मैया के पास में जा रही है। लेकिन अभी अभी इसका विवाह हुआ है गोपी का। तो ब्रज गलियों में जब निकल के जाए वो गांव के कोई बड़े बुजुर्ग जब सामने से आते हुए दिखाई पड़े तो बेचारी को शर्म आने लगी। तो शर्म बस इसने थोड़ा सा घूंघट कर लिया। अब और आगे बढ़ी तो गांव में चौराहे पर गांव के सब बड़े बुजुर्ग बैठे थे। सभी को एक साथ बैठा हुआ देखा तो घूंघट को थोड़ा और नीचे कर लिया। आगे का सब दिखना बंद। वही द्वापर युग की साड़ियां थी, उनमें तो घूंघट हो गया तो सब दिखना बंद। अब उसी चौराहे पर इस गोपी का पति भी बैठा हुआ था, जो कन्हैया की ही मंडली का सदस्य था। ये भी कन्हैया के संग कभी कभी चोरी करने जाता था। इसने देखा हमारे अध्यक्ष साहब कहाँ बंधे चले जा रहे हैं। अब एक ही मंडली के हैं ना, तो इशारों में बात हो रही है। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा पहले पास में आओ फिर बताएंगे।
उसके पति को बुला लिया अपने पास, वो बुला करके कहा, देख भैया, यह देवी जी जबरदस्ती मेरा विवाह करवाने ले जा रही है, और मेरी तो उम्र नहीं है विवाह की, वो तेरा विवाह हो चुका है, ऐसा कर मेरी जगह तू चला जा, वो जाके पता तो लगा कि ये जा कहाँ रही है। उसके पति से अपने हाथों को खुलवाया, उसके पति के हाथों को बांधा, वो पीछे दौड़ लगा करके भगवान पहले ही नंद भवन में आ गए। गोपी को कुछ पता ना लगा, ये तो नंद भवन में आई तो जोर जोर से चिल्लाई, अरे जसोदा मैया बाहर निकल, आज तेरे कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। मुंह में भी माखन लगा है, कपड़ों में भी माखन लगा है, देखा करके मैया दौड़ी दौड़ी आई और आकर के देखा कि ये गोपी किसे बांध लाई, और मैया जोर जोर से हंस रही है। अरे जसोदा, ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के क्या हंस रही है, देख कन्हैया को। मैया ने कहा, मैंने तो देख लिया, अब घूंघट हटा करके तू भी देख ले, कन्हैया को लाई है कि अपने कसम को ही बांध लाई। इसने घूंघट हटाया, हे भगवान, ये कहां से आ गए। ऐसी शर्माई, ऐसी लाज लगी, बेचारी भगी, सीधी घर में ही आकर के रुकी, और पीछे से कन्हैया, देख लियो मैया, चोरी करें इनके पति और शिकायत करती है मेरी। पूरा माखन ले जाकर के मथुरा में जाकर के बेचे आती है, पति देव को माखन मिलता नहीं है तो बेचारे चुरा चुरा करके माखन खाते हैं, और शिकायत लेके मेरे घर आ जाती है। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा, क्यों रे लाला, इस ब्रज में तू अकेला ही है क्या, केवल तेरे ही घर क्यों आती हैं और किसी के घर क्यों नहीं जाती। मैया तू बड़ी भोली है, तू इन गोपियों की चालाकी को समझ नहीं रही है। अरे ये सब की सब गोपियां मुझे बदनाम करना चाहती हैं, इनको पतियारो करे मैं तस कर ये साह, तो चोर नाम मेरो धरे, मेरो होने न देगी ब्याह। भैया चोर चोर कह के मुझे बदनाम कर रही हैं, जिससे मेरा कभी विवाह ही ना हो सकेगा। छोटे से कन्हैया के मुंह से मैया ने जैसे ही विवाह की बात सुनी तो मैया सब भूल गई, कन्हैया को अपनी गोद में बैठा ला, क्यों लाला तुझे विवाह करवाना है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे ऐसी अटपटी बातें करें ना तो माता पिता को बड़ा आनंद आता है। तो मैया भी कन्हैया को गोद में बैठा के पूछ रही है, कन्हैया तुम अभी छोटे से तो हो, अभी विवाह करवाओगे तो बहू तो बहुत बड़ी आएगी। अच्छा, कितनी बड़ी बहू से विवाह करवाओगे। तो कन्हैया कह रहे हैं, बहू इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जब हम गैया चराने जंगल में जावे तो जेब में रख के संग ही ले जावे। मैया समझ गई है मिट्टी की गुड़िया मांग रहा है। अच्छा लाला तुझे विवाह करवाना है, किससे विवाह करवाएगा। तो भगवान अपनी तोतली सी वाणी में जसोदा मैया से अपने विवाह की जिद कर रहे हैं। आइए सुंदर भावों को हम लोग भी श्रवण करें। बोले राधा माधव सरकार की।